अघोई अष्टमी की कहानी। अघोई अष्टमी की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी खोद रही थी उसी स्थान पर स्याहू माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से साहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद अपने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। आराम के साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखड़ी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें साहू के पास पहुंचा देती है। साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। अघोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। कथा दूसरी। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अघोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के प्रसाद के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनवाया और माता अघोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अघोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अघोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जाने कि व्रत को किस प्रकार किया जाता है। अघोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अघोई अष्टमी का व्रत निम्नलिखित तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना
अथवा घर के मंदिर में ही पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अघोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अघोई अष्टमी की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर भी लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उनको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अघोई अष्टमी पूजा सामग्री चावल, रोली, मूली अथवा धूप की नाल। इस तरीके से अघोई अष्टमी का व्रत पूर्ण करते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।